हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है गगन और इस वीडियो में हम हैं मनाली में। टू बी प्रिसाइज सिस्सू में। और ये एक फैमिली ट्रिप था जो हमने दिसंबर के फर्स्ट वीक में की थी। लैम्बोर्गिनी चलाई जाते हो, लैम्बोर्गिनी चलाई जाते हो। जीप में चढ़ के लैम्बोर्गिनी के गाने गाते हैं। भाई जितनी औकात है उतने में रहना चाहिए ना। लैम्बोर्गिनी यहाँ चल नहीं सकती है। टेम्पो में लैम्बोर्गिनी की औकात नहीं कि यहाँ चल रहा है। हाँ। तो इस ट्रिप के लिए हमने दिल्ली से हायर की ये ट्रैवलर। तो अंताक्षरी खेलते हुए और खाने पीने के ब्रेक्स लेते हुए अपनी इस ओवरनाइट जर्नी के फुल मजे उठाते हुए अगली सुबह हम पहुंच गए हिमाचल प्रदेश। और फिर हमारी इस खुशनुमा जर्नी में आई एक छोटी सी प्रॉब्लम, जो कि था ये काफ़ी लंबा चौड़ा ट्रैफिक जाम। मंडी से मनाली जाने वाले मेन हाईवे पे लैंडस्लाइड हो गई थी, जिसकी वजह से सारे ट्रैफिक को दूसरे रास्ते पे डाइवर्ट कर दिया गया था और क्लियरली ये रास्ता इस वीकेंड रश को हैंडल करने के लिए सक्षम नहीं था, जिसकी वजह से हमारा जर्नी टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब आज का दिन हमारा कम्प्लीटली वेस्ट ना हो, इसलिए मनाली से पहले हमने मणिकरण जाना बेहतर समझा और ये हम पहुंच गए मणिकरण साहिब गुरुद्वारे। मणिकरण एक बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक जगह है। यहाँ बहती है पार्वती नदी, जिसके किनारे पर स्थित है गुरुद्वारा हरिहर घाट, जिसे पॉपुलरली मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है, और एक बेहद ही प्राचीन शिव मंदिर। हर दिन ढेरों लोग दूर दूर से यहाँ मत्था टेकने आते हैं और हम भी उन्हीं में से एक थे। तो चलिए इन दोनों ही जगहों की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गुरुद्वारे की हिस्ट्री जानते हैं। तो बात है 1574 की, जब श्री गुरु नानक देव जी सांसारिक जीवों का उद्धार करते हुए भाई बाला और मर्दाना के साथ मणिकरण पहुंचे। तो भाई मर्दाना को लगी भूख और उन्होंने गुरुजी से कहा कि मेरे पास आटा तो है, पर आग और बर्तन का कोई साधन नहीं है। ये सुनकर गुरुजी ने उनसे एक पत्थर हटाने को कहा। जब पत्थर हटाया तो खौलते हुए पानी का चश्मा प्रकट हुआ। फिर गुरुजी ने रोटियां बनाकर उसे खौलते हुए पानी में डाल देने को कहा। जब भाई मर्दाना ने रोटियां डाली तो सभी की सभी डूब गईं और ये देखकर वो कहने लगे, थोड़ा सा आटा था, वो भी वैसे ही चला गया। फिर गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा कि मर्दाने अरदास कर कि एक रोटी भगवान के नाम की दूंगा। और फिर अरदास करने पर सभी रोटियां बनकर ऊपर आ गईं। वह भोजन करके तृप्त हुए और खुश होकर कहने लगे कि गुरुजी, हम यहाँ ही ठहरेंगे, आपको तो भूख लगती नहीं, मेरा काम आसानी से चलता रहेगा। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये एक सतयुगी स्थान है, सतयुग में इस स्थान का बहुत महत्व होगा। श्री गुरु नानक देव जी द्वारा प्रकट किए गए चश्मे में आज भी उसी तरह से लंगर पकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी भी 5 प्यारों के साथ अपने मंडी निवास के दौरान मणिकरण पधारे थे। अब फास्ट फॉरवर्ड करके पहुंचते हैं सन 1940 में, जब स्वर्गवासी संत बाबा नारायण हरि जी श्री गुरु नानक देव जी के इस ऐतिहासिक स्थान की खोज करते हुए यहाँ पहुंचे। इस जगह की सफाई के दौरान उनको गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए और लंगर व निर्माण कार्य आरंभ करने का हुक्म हुआ। यातायात का कोई साधन न होने पर और कई कठिनाइयों का सामना करते हुए भी संत बाबा जी ने भुंतर से पैदल सामान लाकर यहाँ लंगर व निर्माण आरंभ किया। उनकी 50 साल की निस्वार्थ सेवा के रूप में आज यहाँ 7 मंजिला इमारत सुशोभित है। सन 1989 में उनके परलोक सिधार जाने के बाद इस स्थान के मुखी पूज्य देवा जी हैं। वह परम पूज्य बाबा जी के दामाद बाबा श्री राम जी यहाँ का सारा प्रबंध कार्य संभालते हैं। यहाँ सुबह शाम आरती होती है और शाम की आरती के बाद इतिहास भी सुनाया जाता है तथा नाम सिमरन की विधि भी समझाई जाती है। मणिकरण साहिब गुरुद्वारे में ही एक गर्म कुंड भी है, जहां खौलता हुआ पानी होता है, जिसमें आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगी कि कुंड के आसपास ये बात लिखी होने के बावजूद भी कि वहां कपड़े धोना मना है,
जो लेडीज़ का स्नान घर था वहाँ लेडीज़ कपड़े धो रही थी, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। मेरी इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से दरख्वास्त है कि ऐसी जगहों पर जो प्रबंधक कमिटीज़ ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए होते हैं उनका सही से पालन करें। सिर्फ अपनी नहीं, दूसरे यात्रियों की सुविधा के बारे में भी सोचें। मणिकरण गुरुद्वारे में ही एक गर्म गुफा भी है, जहां जिसको भी शरीर में कोई दर्द हो वहां कुछ देर बैठ सकता है, गुफा के पत्थर से सिकाई कर सकता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और गुरुद्वारे के अंदर से ही रास्ता निकल के जाता है मंदिर की तरफ, जिसके बाहर आपको कई सारी छोटी छोटी शॉप्स देखने को मिलती हैं, जहां से आप प्रसाद या और कोई गिफ्टिंग आइटम खरीद सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस प्राचीन और पावन शिव मंदिर के इतिहास की। वेद में मणिकरण तीर्थ को हरिहर, अर्धनारीश्वर और चिंतामणि के नाम से जाना गया है। यहाँ पर भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी के साथ 11,000 वर्ष तप किया। एक दिन जल क्रीड़ा करते समय माता पार्वती जी की चिंतामणि गिर गई और वो पाताल में शेषनाग जी के पास जा पहुंची। भगवान शंकर जी ने अपने गणों को खोई हुई मणि की तलाश करने की आज्ञा दी। बहुत ढूंढने पर भी जब वो मणि नहीं मिला, तब भगवान शंकर जी के नेत्रों से नैना देवी प्रकट हुई। नैना देवी ने पाताल में जाकर शेषनाग जी को मणि लौटाने को कहा, तो फलस्वरूप उन्होंने फुंकारे द्वारा अनेक मणियों के साथ चिंतामणि भेंट कर दी। तब से इस स्थान का नाम मणिकरण पड़ गया। तो ये रही बात मणिकरण तीर्थ के इतिहास की। मंदिर से आप ये काले चने और चावल का प्रसाद भी खरीद सकते हैं। ये ऐसी पोटलियों में आते हैं और आप कुछ देर के लिए इन्हें गर्म पानी के चश्मे में डुबो के रख दीजिए। आधा पकने पर आप इसे घर ले जाके उस चावल को खीर में और काले चने को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो मणिकरण के बाद अब हम वापस चल दिए मनाली की तरफ, जो कि 80 किलोमीटर की जर्नी रहने वाली थी। सूरज ढलने के बाद हम पहुंचते हैं अपने होटल, जिसका नाम था होटल समिता ग्रैंड। रूम्स अच्छे थे, स्पेशियस थे। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ विजिट कर रहे हैं तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड स्टेइंग हियर। इट्स अ गुड प्लेस। हमने ये ट्रिप एक पैकेज के थ्रू बुक किया था, जिसका पर पर्सन कॉस्ट वाज 4,000। खैर, आवर डिनर एंड ब्रेकफास्ट वाज इंक्लूडेड इन द पैकेज एट द होटल। तो डिनर करके बाहर बॉन फायर जलाया गया और खूब डांस एंड मस्ती की गई। Also, it was our anniversary weekend, so here was this sweet little cake to celebrate. बस ऐसे ही एंड हो गया हमारा day 1 and now let's begin the day 2 adventure. Wait, I think we should continue the day 2 in the next vlog. इस वीडियो को सिर्फ मणिकरण के बारे में ही रखते हैं। And I hope you found this video informative and useful. If yes, hit the like button, comment down your thoughts and queries. एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो 2022 भी खत्म हो गया है यार, अब तो सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू इन द न्यू ईयर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय।